तो स्टार्ट करते हैं। यूज प्रोडक्ट जिनका सार अंश जलीयांश भाग में होता है, मतलब कि जिनका जो सार अंश होता है वो कैसे फॉर्म में होता है, जलीयांश भाग में होता है, उसको हम कहते हैं श्वास। ठीक है, इसका एक श्लोका है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यंत निष्पीड़ितात् द्रव्या आदेशः श्वास उच्यते। ठीक है, अब हम इसकी विधि में देखेंगे, हम इसको कैसे श्वास को कैसे बनाया जाता है। कोई भी द्रव्य ले लीजिए आपके अकॉर्डिंग, ऑलवेज यूज़ फ्रेश। पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको फ्रेश द्रव्य ही लेना है, क्योंकि उसके बाद आपको यंत्र से उसको दबाना है। उसके बाद यंत्र से दबाने के बाद उसको निचोड़ के उसका रस निकाल लेना है और वो बन जाएगा आपका श्वास, वो श्वास कहलाता है। अगर इसमें कुछ कंडीशन आती है कि अगर मान लीजिए आपका जो द्रव्य है वो शुष्क है, तो आप क्या करेंगे, शुष्क द्रव्य जो है उसको आप क्या कर लीजिए, चूर्ण फॉर्म में बना लीजिए। चूर्ण फॉर्म में बनाने के बाद सम मात्रा में जल लीजिए और 24 घंटे तक मिट्टी के पात्र में आपको रखना है। उसके बाद उसको हाथ से मसलकर कपड़े से छान लेना है और वो आपका श्वास बन जाएगा। अब एक आता है आपका यहाँ पे टॉपिक पुटपाक श्वास। देखते हैं पुटपाक श्वास क्या होता है। ऐसे द्रव्य जिनके आद्र मतलब कि ताज़ा होने पर भी कूटने पीसने से श्वास नहीं निकलता या कम निकलता है, जैसे कि वासा, निम्ब, बिल्व, पत्र श्वास। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे, हम पुटपाक श्वास कैसे बनाते हैं। चूर्ण जो है, चूर्ण का पिंड आपको बनाना है, फिर उस पिंड को वटपत्र में लेकर लपेट कर धागे में बांध दे। गेहूं के आटे का एक मोटा लेप करें जो कि 1 अंगुल जितना हो। गीली मिट्टी का लेप करना है जो कि 2 अंगुल का होना चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद उसको सुखाना है, अग्नि में पाक करना है और लाल वर्ण तब तक पाक होना चाहिए जब तक वो लाल वर्ण का ना हो जाए। उसके बाद जो औषधि कल को वस्त्र में निचोड़ कर श्वास निकाल लें। ये कौन सी विधि है आपकी, पुटपाक श्वास। पुटपाक श्वास तब किया जाता है, जैसे कि हमने भी देखा था, पुटपाक श्वास तब किया जाता है जब आपका जो द्रव्य है काफ़ी ताज़ा भी है, उसके बाद भी ज़्यादा श्वास नहीं निकल पाया, तो आप पुटपाक श्वास की विधि से आप ऐसे श्वास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मात्रा के बारे में देखते हैं। श्वास की मात्रा कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। श्वास की मात्रा होती है हाफ पल। ठीक है, दैट इज़ 24 ग्राम। 1 पल की मात्रा होती है 48 ग्राम, तो आधे पल की कितनी हो गई, 24 ग्राम। शुष्क और पुटपाक श्वास की मात्रा होती है 1 पल। ठीक है, अब अगर हम वीर्य के अकॉर्डिंग देखें तो मृदु वीर्य द्रव्य जो होते हैं वो हाफ पल होता है, मध्यम वीर्य का होता है 1 कश और तीक्ष्ण वीर्य जो द्रव्य होते हैं उनकी मात्रा होती है आधा कश। ठीक है, 1 कश की मात्रा